ऐसा बिल्कुल नहीं होता कभी फिक्स विनर, क्योंकि आई थिंक राहुल वैद्य ने भी बहुत जान लड़ाई। नहीं देखिए, मेरा मिशन बड़ा क्लियर था मेरे दिमाग में, मुझे पता था मुझे क्या करना है और मुझे पता था राखी कहाँ स्टैंड करती हैं। मैं श्योर था कि राखी ये शो जीत नहीं सकती और वोटों के हिसाब से भी मुझे लगता था 4th और 5th में राखी और निकी हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक रुबीना और राहुल के पास ये लोग नहीं जा सकते थे, तो वो समझाने के लिए मैं अंदर प्यार से गया था। अली एंड रुबीना के रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं एंड आई डोंट थिंक सो वो ज़िंदगी में कभी टूटेंगे। तो आई थिंक जैस्मिन उसकी वो बन जाएगी, क्या बोलते हैं, ननद वनद बनने वाली है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। बिंदु जी, आपका स्वागत है फीफा फूड्स में। हाँ जी, बोलो जी। फीफा फूड आप लोगों ने बिग बॉस में बड़ा आतंक मचा के रखा है। जी, पहला सवाल तो मेरा यही है कि जब आप कनेक्शन बन के गए थे तो आप पर काफ़ी इल्ज़ाम लगे थे। राखी ने बोला कि मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, सलमान खान ने भी यही कहा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, मेरा मिशन बड़ा क्लियर था मेरे दिमाग में, मुझे पता था मुझे क्या करना है और मुझे पता था राखी कहाँ स्टैंड करती हैं। तो मैं श्योर था कि राखी ये शो जीत नहीं सकती और वोटों के हिसाब से भी मुझे लगता था 4th और 5th में राखी और निकी हैं। बाकी 3 आगे लग रहे थे। निकी ने अली को कैसे हराया वो मेरे लिए भी एक शॉकर है, जो मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा। लेकिन निकी को भी बहुत प्यार मिला है, राखी को भी बहुत प्यार मिला है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आई थिंक रुबीना और राहुल के पास ये लोग नहीं जा सकते थे, तो वो समझाने के लिए मैं अंदर प्यार से गया था कि राखी तूने ये शो में बहुत जान डाल दी, दिल जीत सबका दिल जीता है। तो आई थिंक राखी ने जितना दिल जीता बिग बॉस 14 में और किसी ने नहीं जीता। तो अगर आपने वो मिशन पूरा कर लिया है तो इसके बाद आपको और क्या चाहिए, सिर्फ एक बैग। तो मैंने उसे समझाया था बैग पक्का उठाना, तो उसने बोला भी है कि वो पेटी, भाई ने बोला पेटी उठाना, उसने उठाई। थैंक गॉड उसने उठाई, नहीं उठाती तो अभी शायद ये पार्टी की जगह मैं उसको डांट रहा होता, लेकिन उसने उठाई है, तो आई एम प्राउड ऑफ हर। अच्छा, ये जो एक हुआ था विनर्स की प्राइज में से प्राइज मनी 15 लाख या 14 लाख समथिंग यूज़ करना, वो आपको डिसीजन सही लगा था? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, उस वीक राखी अगेन लोएस्ट वोट्स के आसपास थी, तो अगर वो बाहर चले जाती तो बहुत दुख होता कि राखी बाहर चले गई। इसीलिए उसमें मैं इंटरफेयर नहीं किया था। मैं बोला ये मैं काम कर नहीं सकता, मैं तो बोलूँगा कि डिपॉजिट कर दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता तू लास्ट डे तक बाहर जाएगी। लेकिन अगर तू बाहर चले गई तो फिर तू मुझे पार्टी में मिलेगी, ए भाई बर्बाद कर दिया, ये वो कर बोलेगी मुझे। तो तू जो करना है कर ले, डेवो तू संभाल इसको। और डेवो ने वो संभाला और राखी ने वो श्रेड किया। अगले दिन बिग बॉस ने गाना बजाया और बिग बॉस के गानों का भी एक बहुत महत्व होता है जो सुनते हम। तो उनने वो गाना बनाया कि भैया तुम लोग मेहनत करोगे तो पैसा वापस आ जाएगा। तो मैंने राखी को बोला राखी के पैसे वापस आने का चांस है, और वाकई आ गए। अगले जो 14 लाख हैं वही मिले, ना कि बेचारी इसके विनर के रुबीना के पैसों में से और कटे। तो आई थिंक दैट्स फेयर, बिग बॉस ने भी सही किया है, सीजन राखी ने हिट किया है, 14 लाख भी उससे ही मिलने चाहिए थे। अच्छा, रुबीना डिजर्विंग विनर है आपको लगती है? एब्सोल्यूट। दूसरी तरफ बाहर ये भी चल रहा है बात कि फिक्स्ड विनर है, कलर्स का फेस है, सारी ये चीज़ें, इस पर क्या कहना है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता कभी फिक्स विनर, क्योंकि आई थिंक राहुल वैद्य ने भी बहुत जान लड़ाई। बाहर पूरी दुनिया ने उसे जिताने के लिए भी बहुत जान लड़ाई। हमारे जो सिड हार्ट्स हैं, बहुत एक बड़ी गैंग है हमारी, वो आधे बढ़ चुके थे दोनों साइडों पे, तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे वो दोनों के लिए। एंड आई डोंट थिंक ऐसा कभी बिग बॉस में हो सकता है कि कोई फिक्स विनर हो। मुझे लगता है स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था जैस्मिन जीतेगी, तो यानी ये बिग बॉस है। जैस्मिन के कुछ कलर्स ऐसे बाहर आए जो बिग बॉस के विनर के नहीं होते, वो भूलती नहीं थी चीज़ों को, बाकी सब परफेक्ट थी। तो एक भी ऐसी गलती आपको बिग बॉस का खिताब जीतने से मना करती है। राहुल भी आई थिंक छोड़ के चले गए, वही मुझे लगता है उनका मेन रीज़न था, वरना राहुल भी रुबीना के आसपास होते। मैं ये भी जानना चाहूँगी जैसे कि रुबीना की अगर बात की जाए, राहुल की बात की जाए और जैस्मिन, इन तीनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई। हमने एंड देखा कि एंड में राहुल और रुबीना अच्छे दोस्त बन गए। पर जैस्मिन की अगर बात की जाए, लोग बाहर ये करें कि कभी अपने अंदर एक ग्रजेस को हटाकर एक दोस्त। आई थिंक जैस्मिन अभी भूल चुकी हैं सब कुछ। वो जब जा रही थी हमारे साथ अंदर, तो मैंने देखा कि बहुत उसके दिमाग में चीज़ें हैं। मैं उसे समझाया कि फैमिली वीक में जा रहे हैं, जैस्मिन भूल जा। फिर अली ने भी उसे समझाया, हम सब ने समझाया। आई थिंक अभी जैस्मिन भूल चुकी हैं एंड बिग बॉस अभी ख़त्म हो चुका है। आई डोंट थिंक किसी कोई भी उनमें से याद रखेगा, बिकॉज अली एंड रुबीना के रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं एंड आई डोंट थिंक सो वो ज़िंदगी में कभी टूटेंगे। तो आई थिंक जैस्मिन उसकी वो बन जाएगी, क्या बोलते हैं, ननद वनद बनने वाली है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट में ये रियूनियन हो रहा है बिग बॉस के कंटेस्टेंट का, तो कितना एक्साइटेड? भाई ऑलवेज जब मैं बिग बॉस वालों से मिलता हूँ मुझे बड़ी बड़ी खुशी मिलती है, और राखी से मिलने में तो अलग ही मज़ा है। तो उसको जब भी मिलते हैं वो फुल ऑफ लाइफ होती है। मैं एक वीडियो बनाता हूँ अपनी बहन के लिए उससे, तो आई थिंक इट विल बी फन। अभी जाते हैं अंदर, क्या हंगामा कर रही है देखते हैं। वो अभी भी आज भी एंटरटेन ही करेगी, क्योंकि चाहे उसकी मम से मिल के आ रही हो जो अनवेल है, राखी है और इकलौती राखी है।